सरोजनी मार्केट। हम लोग आए हैं दशहरा मेला, दीदी के घर के जस्ट बगल में ही लगा था। जोशी जी और कन्नू नहीं आए हैं क्योंकि कन्नू काफ़ी थक गया था और बहुत ज़्यादा परेशान करता, तो इसलिए नहीं आए हैं वो लोग। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं सरोजनी मार्केट दिल्ली। हम वहां पहुंच गए। हम अभी सीधे हम लोग दीदी के यहाँ नहीं गए हैं, सीधे डायरेक्ट आ गए हैं सरोजनी। ये हूँ मैं और सब जोशी जी और दीपू शिवानी, सब हम लोग सब साथ हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी हो रही है ना। देखो ये दोनों ही हैं। और फिलहाल मैं बताऊँ, हम जिस गेट से गए थे ना, वहाँ पे पार्किंग एरिया नहीं था। हमको सरोजनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ कार पार्किंग होती है। वो तो पता है क्या हुआ, हम यहाँ पे गेट पे खड़े थे ना, तो फिर तब जाके जोशी जी बोल रहे थे कि मैं कन्नू की बेल्ट ले आता हूँ, क्योंकि शिवानी लोग वॉशरूम वगैरह गए थे ना। तो बेल्ट लेने जैसे गए तो पता है एकदम से वो पुलिस वाले ना गाड़ी उठाने ही वाले थे, बट उससे पहले जोशी जी आ गए थे। थैंक गॉड कि एक रीज़न ये था कि कन्नू की बेल्ट के सहारे ही जो भी है अच्छा होता है। कुछ भी कहो, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिलहाल ये शिवानी ने मुझे दिखाया था कि भाभी देखो वहाँ पे कितना अच्छा, वो डांस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो अब जाके पार्किंग के अंदर गाड़ी खड़ी कर रखी है और उसके बाद हम लोग जाते हैं सरोजनी के दूसरे गेट से। बल्कि हालांकि वहाँ पे जो काफ़ी लोग थे ना, जो वो होते हैं ना सिक्योरिटी वाले, तो वो बोल रहे थे काफ़ी गेट हैं यहाँ के। तो ये है गेट नंबर 1, हमने कार पार्किंग में लगा दी है। अब निकल रहे हैं हम लोग सरोजनी के लिए। और हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, बल्कि दीपू और शिवानी ने पॉपकॉर्न लिए। वो पॉपकॉर्न खा रहे थे, बोल रहे थे पॉपकॉर्न खाने को, बट मैं नहीं खाती। मैं ना क्या शॉपिंग करते करते या फिर इधर से उधर जाते, मेरे को मार्केट में खाना अच्छा नहीं लगता। तो उनकी आदत है बट मेरी आदत नहीं है बिल्कुल भी। देखा कई सारा सामान देखा। वो जो लाइटिंग वगैरह होती है ना, वो भी ली थी, मैंने ली थी वो लाइटिंग वगैरह। लाइटिंग के वो जो हाँ लाइटिंग बोल सकते हो वो आप, या फिर आप डेकोरेटिव आइटम बोल सकते हो। तो मैंने वो लिया था और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मेरे को हालांकि देखी चीज़ें थी, जोशी जी ने भी देखी थी, बल्कि यहाँ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और मेरे को कन्नू के लिए भी लेना था और तन्नू के लिए भी लेना था, जैसे ये सर्दियों के कपड़े ना। तो बट मेरे को यहाँ पे अच्छे पसंद नहीं आए। तो फिलहाल हाँ, यहाँ से फिर भी हम देखते हैं। सब कुछ मिलता है, जैसे काफ़ी चीज़ें। एक तो वो थोड़ी थोड़ी देर में हमारे आगे आ जाते हैं। और पता है, आप यकीन नहीं करोगे, हम गए थे सरोजनी और हमारे पास बैग वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ ना, वहाँ से कुछ ना कुछ बैग वगैरह पक्का ले लेती हूँ। मैं ऐसे दिल्ली वगैरह नहीं, जैसे कुछ हम मार्केट गए और मैं बैग हमेशा भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने इस बार भी बैग लिया, कैरी करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। मैंने ना जब तक गई, पता है यहाँ की यहाँ की निशानी है मेरे पास, इतने सारे बैग्स हो गए ना, बहुत ज़्यादा। और हालांकि मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पे देखो इतनी भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ बैग, कैरी करने के लिए बैग नहीं था, फिर भी ले ही लिया। तो अब हम लोग निकलने लग गए हैं। ये इतना प्यारा लग रहा था ना फाउंटेन, बहुत ज़्यादा। कैमरे में इतना अच्छा नहीं है। और हाँ पता है, दिल्ली में ख़ास बात ये है कि हर 5-5 मिनट में आपको एरोप्लेन्स देखने को मिलेंगे। और फिर आते ही हम चाय पानी पीने के बाद हम लोग निकल गए थे। वहाँ पे दशहरा का मेला लगा था, ये लगा हुआ था, स्टार्टिंग हो गई थी, नवरात्रों से स्टार्टिंग हो गई थी, दीदी बोल रही थी। तो हाँ, मैं शिवानी, दीपू और तन्नू और दीदी का लड़का मयंक और मानसी दीदी की लड़की, तो हम लोग निकल गए थे मेले के लिए। तो ये है मेला, जहाँ के रामलीला भी हो रही थी। और रामलीला इस बार मैंने नहीं देखी, मगर हाँ हालांकि यहाँ पे खड़े होकर 5 मिनट तक देखी थी। वो भी आपको दिखाने के लिए। मेरे को रामलीला ना पसंद नहीं है। और पता है, तन्नू को ना हमने झूला झुलाया। मैंने कहा झूला झुलाने को, मैंने कहा ठीक है झूल लो तुम। मैंने उसे एक दो दो झूलों में झुलाया, इसके लायक, बच्चों के लायक वाले झूले में। और
इतना ये गुस्सा करने लग गया, कह रहा कि मैं कहीं और बैठूंगा, मतलब वो जो बड़े वाले नहीं होते, वो चरखी वाले इतने बड़े से, वहाँ बैठूंगा बैठूंगा। इसने इतना मूड ऑफ कर दिया ना बहुत ज़्यादा, और रोने लग गया। इसमें बैठने के लिए कह रहा था, पता है, ये जो मैं चक्री वाला कह रही हूँ ना ये है, या फिर वो ब्रेक डांस नहीं होता उसमें बैठने के लिए कह रहा था। और आप ही खुद सोचो, कोई मतलब ब्रेक डांस तो आपने देखा ही कितने बड़ा कैसा होता है, झटके आते हैं उसमें ऊपर से। हम लोगों ने खान मतलब डिनर कर लिया था, और देखो हिलता है ना वो, तो फिर वोमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमने, और पहली बात तो वो बच्चों के लायक का था नहीं, वो पहले ही मना कर देते। हाँ, हमने इसको ये देख रहे हो ना आप, इसमें ये जो मिक्की माउस वाला होता है, इसमें हमने भेजा उसे, इसके लायक ठीक था। मतलब काफ़ी बच्चे गए थे। तो ये देखो, ये है हमारा, नहीं ये नहीं है, सॉरी, तन्नू चला नहीं, तन्नू अभी शायद पीछे है। तो मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट वो मुझे नहीं दिखा, दिख गया। तो वो चला गया है, वो देखो, वो चला गया। फिर उसके बाद झूला झूल मतलब वो पता है क्या कर रहा था, जहाँ से चढ़ने वाला था ना वहाँ से नहीं चढ़ रहा था, जहाँ से स्विप करने वाला था ना, मतलब स्विमिंग वाला था ना, जो स्लिपरी वाला एरिया होता है ना, वहाँ से चढ़ रहा था। उस बल्कि मैं उसे कह रही थी, मैंने कहा तन्नू यहाँ से नहीं, यहाँ से जाओ, मतलब मज़े कर रहा था वो। हालांकि वो जाता है, हर एक झूले में जाता है। और फिर हमने उसको बैठाया, वो ड्रैगन वाली ट्रेन नहीं होती, तो उसमें बैठाया। उसके बाद और जिद करने लग गया वो कि, अब वो पता है अभी भी उसमें चढ़ रहा था मिकी माउस वाले में। तो हम लोग तब तक, शिवानी और हम लोग आ गए, ये रामलीला रामलीला देखने आ गए। और शायद वो ना केकई माता थी, और शायद ऐसा था। एक तो कुछ पल्ले पड़ नहीं जाता, फिर भी मैं गैस करके बता रही हूँ। हाँ, भीड़ काफ़ी थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। मगर दीदी बोल रही थी ना कि इतने दिनों से मेला लगा है, हम लोग मेले में नहीं गए। क्योंकि देखो दिल्ली में ये होता है ना कि अगर जहाँ जनता खूब सारी इकट्ठी होती है ना, तो वहाँ थोड़ा डर होता है ना, राजधानी है तो डर तो होता ही है। तो दीदी कही थी नहीं, ऐसे में हम कहीं नहीं जाते, डर लगता है। और यहाँ तक कि दशहरे वाले दिन भी जब पूरा शांत हो जाता है, उसके जब रावण वगैरह फूक जाता है, उसके बाद हम लास्ट में जाते हैं। मगर हम वैसे ही भीड़ भड़ाके वाले इलाके में हम जाते ही नहीं हैं। ठीक है ना, सही है, अच्छा है। तो भीड़ काफ़ी हो रही थी, आने वाले आ रहे थे, और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, काफ़ी झूले लगे थे। मगर हाँ, महंगाई बहुत थी, वाकई में बता रही हूँ, महंगाई बहुत थी हल्द्वानी के मुकाबले दिल्ली में बहुत ज़्यादा महंगाई थी। जैसे झूले ना, झूले का जैसे प्राइस कहो, झूले का प्राइस मतलब इतना महंगा था ना यहाँ पे महंगा था वाकई में। और हल्द्वानी में हमारा इतना नहीं होता है जितना यहाँ पे। क्योंकि देखो हम, जैसे ये झूले, हाँ, इन सब छोटे मोटे उसमें ना हम लोग देखे रहते, क्योंकि तन्मय जिद करता है ना, और तन्मय की वजह से हमको जाना ही पड़ता है। ये इन सब उसमें कहीं पे नहीं गया। जो ये छोटी छोटी वैन टाइप की होती है उसमें घूमना नहीं, वो सीधे कह रहा था मैं, मेरे को चरखी में घूमना है। सीधे बोला था कि मुझे भैया चरखी में ही घूमना है। या ये देख रहे हो आप, ये ड्रैगन वाला जो आप कह सकते हो, इसमें एक बार जोशी जी के साथ बैठा था और रोने लगा था, बड़ी मुश्किल से रुकवाया, वो रोकते भी नहीं है झूला, ज़बरदस्ती जिद कर रहा था वो। हालांकि यहाँ पे दीपू और मयंक दो जने गए थे, ये दोनों। और शायद बड़े वाले में नहीं गए, बड़े वाले में कोई नहीं गया। ये डॉगी इतना प्यारा लग रहा था ना। देखो इस ट्रेन में बैठे हैं दीपू, शिवानी और तन्मय वगैरह। देखो वो शिवानी वहाँ से हैंड भी अब बाय 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 कर रही है। वहाँ पे दीपू, शिवानी और तन्मय हमारे लोग बैठे थे। और दीदी की देरानी की लड़की, वो भी छोटी है ना, तो वो भी बैठे, मतलब ये चार लोग बैठे थे। मैं तो बिल्कुल नहीं बैठी। हालांकि मैं एक बार ना हल्द्वानी में बैठी थी इसमें। ठीक है, सही है। थोड़ा, क्योंकि एक तो मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी ना, तो थोड़ा मेरे को डर जैसा लग रहा था। पता है, और पता है तन्नू नहीं डरा था, मैं ही डरी थी कि ये ऐसे ऐसे हिल रही है। और एक बार ना जोशी जी और मैं ना, वो जो ब्रेक डांस वाला होता है ना, उसमें जोशी जी और मैं बैठे थे, शादी मतलब स्टार्टिंग की शादी हुई थी, स्टार्टिंग न्यू मतलब नई नई शादी हुई थी, ठीक है। और इतना सुंदर लग रहा था ना ये सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था व्यू, पता है। चरखी, उसके बाद मतलब ड्रैगन वाला, और फिर ब्रेक डांस, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक वहाँ पे थी चरखी, बहुत प्यारा लग रहा था। और पता है बहुत ज़्यादा लोग आए थे, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मज़े आए खूब सारे। और यहाँ तक कि मेला मेला तो देखा देखा, साथ में रामलीला भी देख ही ली। रामलीला मैं नहीं देखती हूँ, हाँ शादी से पहले देखी थी, बट शादी के बाद मैंने ये फर्स्ट ही टाइम था, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था।
ठीक था, जोशी जी नहीं आए थे वो इसलिए ना, क्योंकि कन्नू बहुत ज़्यादा दुखी करता, उसे फिर वही गोद में लेके बैठो, इधर से उधर जाओ। तो अब हम लोग निकलने लग गए हैं। राम